जुले नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं एफएम रेडियो 89.6 मेगाहर्ट्ज रेडियो अनले, जहां सितारे मिले। और इसी के साथ आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम यूट्यूब चैनल पर। आज 7 अप्रैल यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड हेल्थ डे। तो आज के इस खास अवसर पर हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर सर। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ। थैंक यू जुले सभी को। मेरा नाम डॉक्टर ईशान है। मेरे को हानले में एज अ डॉक्टर अभी 8 महीने हो रहे हैं टोटल। तो आज जैसे सब जानते हैं आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। इसका उद्देश्य ये है कि आदमी अपनी हेल्थ के प्रति जागरूक हो सके, पीपल अलर्ट हो सके। और जैसे हेल्थ है, हेल्थ का मतलब एक हेल्थी इंडिविजुअल सिर्फ वो नहीं है कि जिसमें कोई डिजीज नहीं है या कोई बीमारी नहीं है। हेल्थ एक बहुत ब्रॉड टर्म है जो अलग अलग चीज़ों को इंक्लूड करता है। जैसे अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो ऐसी होती है, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ द डिजीज। मतलब ये कि आदमी को फिजिकली भी अच्छा होना चाहिए, सोशली वो किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है तो वो भी एक तरह से हेल्दी पर्सन है। वो मेंटली कैसा है, उसका मेंटली सोचने का तरीका कैसा है, समझने का तरीका कैसा है, अपनी कम्युनिटी के साथ वो किस तरह से रिएक्ट करता है। तो ये सब हेल्थ में इंक्लूड होता है। हेल्थ मतलब ये नहीं कि सिर्फ अगर वो बीमार नहीं है वो हेल्थी है। तो ये इम्पोर्टेंस है हेल्थ पे। इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होनी चाहिए क्योंकि अगर जैसे बोलते भी हेल्थ इज वेल्थ है ना। अगर हमारी हेल्थ ठीक है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, है ना। अगर हेल्थी नहीं है तो हम इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट, है ना, टू डे टास्क करने के लिए हमारे लिए। तो इतना ही है। जी सर, बहुत ही अच्छी बात कही आपने कि जो हेल्थ जो है वेल्थ है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो हेल्थ है। तो हमारे जो गांव या क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियां हैं जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है? जैसे हमारा हानले है, यहाँ पे कुछ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है ना। जैसे यहाँ पे नमकीन चाय बहुत पीते हैं, बहुत ज़्यादा पीते हैं, थर्मस पी जाते हैं। तो उस वजह से ना 2 दिक्कत होती है यहाँ पे लोगों को, एक हाइपरटेंशन की और दूसरी होती है एसिडिटी की, है ना। मतलब काफियों को ज़्यादा दिक्कत है। तो ये ऐसी चीज़ें जो आसानी से कंट्रोल हो सकती है। थोड़ा नमकीन चाय को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर दो। दूसरी चीज़ यहाँ पे जिस टाइम अब जैसे गर्मियों का मौसम है, यहाँ पे डायरिया वगैरह बहुत होता है ना, कॉमन कोल्ड वगैरह बहुत होता है। अब इसके लिए एक सिंपल सी टिप्स है कि आप हैंड वॉश अच्छे से करो। जो प्रॉपर स्टेप्स होते हैं हैंड वॉशिंग के वो ढंग से फॉलो करो। मैंने स्कूल में भी बताया, यहाँ पे जो कम्युनिटी सेंटर है वहाँ पे भी बताया, जो कम्युनिटी हॉल है। और पानी उबाल के पिए क्योंकि गर्मियों में यहाँ पे दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं। सब्जियों को पहले धोए, अपना पर्सनल हाइजीन रखे और डाइट अच्छी रखे। तो छोटी छोटी चीज़ें जो आपको बहुत सारी बीमारियों से वैसे ही दूर कर देती है। अगर आप इनका थोड़े बारे में सोचिए, इनके बारे में। जी सर, बिल्कुल आपने अच्छा कहा। और इसी के साथ चाहे वो किसान हो, महिला हो या बच्चे हो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखें? स्वास्थ्य के ध्यान में सबसे ज़रूरी है कि हमें एक बैलेंस डाइट का कंसेप्ट है, जो उसका मेन मतलब ये है कि आप अच्छा खाना खाओ। 3 टाइम तो कम से कम खाना है। ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर में से कोई भी मील स्किप नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ ऐसी मतलब मैक्सिमम लोग ऐसा करते हैं कि ब्रेकफास्ट हल्का फुल्का होता है ना। मतलब हल्का सा खा लिया, चलो भाई हो गया ब्रेकफास्ट, चाय के साथ बिस्किट वगैरह खा लिए। तो वैसे नहीं है। ब्रेकफास्ट हमेशा आपका अच्छा होना चाहिए क्योंकि ब्रेकफास्ट आप एक ऐसा मील है जो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आप लेते हो, 12 आवर्स के बाद लेते हैं। तो बॉडी को उस टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एनर्जी की, न्यूट्रिएंट्स की, प्रोटीन्स की। फिर दूसरी चीज़ ये है कि अपनी जैसे डाइट है उसमें आपको अलग अलग कंपोनेंट्स शामिल होने चाहिए। जैसे प्रोटीन होना चाहिए डाइट में। प्रोटीन का क्या सोर्स है हमारे पास? दाल होगी, सब्जी होगी। जो अंडे खाते हैं उनके लिए अंडे बहुत अच्छे हैं। अंडा मतलब ऐसे बोलते हैं कि इट्स अ कंप्लीट फूड, सुपर फूड बोलते हैं उसको। उसमें 6 ग्राम प्रोटीन होता है, 6 का 6 एब्जॉर्ब होता है बॉडी में। तो बहुत अच्छी चीज़ है। और दाल खाओ, चावल खाओ। अगर सैलेड मिल सकता है यहाँ पे, सर्दियों में तो दिक्कत हो जाती है, पर अगर मिल सकता है तो अपनी डाइट में एक टाइम उसको जरूर शामिल करें। और सबसे जरूरी बात, यहाँ पे लोग पानी बहुत कम पीते हैं, है ना। ग्रीन क्या बोलते हैं, नमकीन चाय 1-2 थर्मस पी लेंगे और जब उनसे पूछो पानी कितना पीते, 1 गिलास 2 गिलास। तो कोशिश करो कि कम से कम 2 लीटर पानी तो पियो आप। उससे जैसे हेडेक वगैरह है, छोटी मोटी बीमारी है, वैसी दूर हो जाती है। एक चीज़ और है यहाँ पे, जैसे हाई एल्टीट्यूड है, ड्राई एरिया है, तो यहाँ पे जैसे विंड चलती है, हवा चलती है, डस्ट है, तो जो आइज की कई डिजीजेज है वो बहुत कॉमन है। जैसे एक टेरिजियम होता है, बाकी इतना कॉमन नहीं है, पर यहाँ पे हर 3rd आदमी को टेरिजियम दिखेगा आँख में। तो उसका प्रोटेक्शन यही है कि आप अच्छे से सन ग्लासेस पहन के निकलो दिन को,
और स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा सनस्क्रीन यहाँ पे यूज करना ही करना है। ये छोटी छोटी चीजें बड़ा डिफरेंस ले आती है। जी सर, बिल्कुल ही। और स्पेशली ठंड के मौसम के समय जो बदलते समय के साथ हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? अब जैसे अभी है, इस टाइम ये बदलता मौसम है ना, हम विंटर से समर में शिफ्ट हो रहे हैं, टेम्परेचर में बहुत फर्क है। बस ये है कि अभी हम ये ना सोचे कि एकदम से गर्मी होगी, एकदम से हम गर्मी को मतलब ऐसे कि टी शर्ट वगैरह में, शर्ट वगैरह में आ जाए, है ना। अभी भी इस टाइम हमारी चेस्ट कवर्ड होनी चाहिए, हेड्स कवर्ड होनी चाहिए, खास करके बच्चों में, क्योंकि बच्चों में जो हीट लॉस होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो न्यू बॉर्न है साल तक के, उनमें जो हीट लॉस होता है वो थ्रू हेड होता है। तो इसलिए हमेशा उनका सर कवर करो। अभी भी अच्छे से जैसे विंटर का वो फॉलो करते, जैकेट वगैरह पहन के निकलो, है ना, एकदम से स्विच नहीं होता। हाँ जी। जैसे आपने कहा था हेल्थ में है, फिजिकल हो गया, मेंटल हेल्थ, जो मानसिक तनाव जो है आजकल के ये बदलते समय के साथ साथ जो मानसिक तनाव कितना इम्पोर्टेंस है, कितना जरूरी है? देखो, मेंटल हेल्थ तो हमेशा प्रायोरिटी रहती है, और उसमें मैंने यहाँ देखा कि यहाँ पे लोगों का मानसिक जो वो है, मानसिक हेल्थ है, जो मेंटल हेल्थ है, कंपैरेटिवली बहुत अच्छी है। इसका एक कारण ये भी कि यहाँ पे इंटरनेट अभी अभी आया है ना, पीपल एक दूसरे से मिलते हैं, लोग मिलते हैं, आपस में मिलते हैं, बच्चे यहाँ पे खेल रहे होते हैं, इतनी ठंड में भी वो खेलते थे यहाँ पे, है ना, फुटबॉल वगैरह खेलते हैं, तो वो सब आदमी को मेंटली हेल्दी रखने में हेल्प करता है। और बाकी यहाँ पे स्कूल वगैरह भी बहुत अच्छा है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, तो उनके क्या बोलते हैं, अच्छा वो होता है, उनका एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलता है, तो लोग आते हैं, उनके लिए भी कुछ इंस्ट्रक्शंस है। जैसे एक एक्यूट माउंटेन सिकनेस होती है, जो लोगों ने उतनी आम भाषा में सुना नहीं होता, पर वो बहुत कॉमन है इस एरिया में। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आपने क्या करना है, जैसे आप लेह आए तो कम से कम लेह में 1 से 2 दिन का रेस्ट करो आराम से, कोई ज्यादा हैवी वर्क नहीं करना आपने, कुछ नहीं, धीरे धीरे थोड़ी सी हल्की सी साइट सीइंग की, और 2 दिन कम से कम लेह में आप रुको। उसके बाद आपने क्या ध्यान रखना है, आपने हाइड्रेटेड रहना है, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए आपके शरीर में, और खाते रहना है, कोई मील स्किप नहीं करना, क्योंकि ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है एएमएस को प्रिवेंट करने के लिए। और हम प्रोफाइलैक्टिकली, एक ड्रग होती है एसिटाजोलामाइड, कॉमनली डाइमॉक्स के नाम से वो इजीली अवेलेबल है मार्केट में, उसको 2 दिन पहले से स्टार्ट कर दो जब आप ले आ रहे हो। उसकी जो डोज है 250 mg ट्वाइस अ डे, ये आप ले सकते हो। और जब भी आप आ रहे हो तो धीरे धीरे आगे बढ़ो। हाँ, कभी ये नहीं करना कि मैंने एक दिन में पूरा लेह घूम लेना है ना, मतलब 3-4 दिन में पूरा लद्दाख घूमना है। जब आप लद्दाख खा रहे हो अच्छे से टाइम लेके आओ, एक्सर्शन को कम करो और लेह में रुको। कभी भी हाई एल्टीट्यूड एरियाज में डायरेक्टली अप्रोच मत करो। और जो एएमएस के सिम्टम्स होते हैं, जो इनिशियल सिम्टम्स होते हैं, वो ये होता है, हेडेक होता है, आपको उल्टी का मन होता है, नोजिया होता है, वॉमिटिंग भी हो सकती है, टायर्डनेस होती है, फिर क्या बोलते हैं, आपको थकान होती है पर आपको नींद नहीं आएगी, आप सो नहीं पाओगे, थकान बहुत है पर आप सो नहीं पाओगे, भूख नहीं लगेगी। और अगर ये तो अच्छी चीज़ है, ये तो मैनेजेबल है, इसमें कुछ ज़्यादा रिस्क नहीं है। अगर आपके सिवियर इसकी कॉम्प्लिकेशंस होती है, जैसे हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा बोलते हैं उसको, उसमें क्या होता है, लंग्स में पानी भर जाता है। और इसी तरह से एक इसकी रेयर कॉम्प्लिकेशंस है हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल एडिमा, उसमें दिमाग में पानी भर जाता है। तो ये तो बहुत ही डेंजरस कॉम्प्लिकेशंस है। तो कभी भी एएमएस को हल्के में नहीं लेना कि हमारे को नहीं होगा, हम बिल्कुल फिट है, ऐसे इस तरह से मत लेना। हमेशा इसको कंसीडर करो, आराम से आओ, अच्छे से हाइड्रेटेड रहो, अच्छे से खाना वगैरह खाओ, कोई मील स्किप मत करो, और बाकी फिर आओ, बहुत अच्छा लगा, घूमो आराम से। बस। Thank you.